हेलो चिल्ड्रन, कक्षा 6 के सभी छात्र व छात्राएं अपनी कथा मंजूषा की पुस्तक खोलिएगा और पाठ 6 निकालेंगे। पाठ 6 सत्य का फल। इस सेकंड वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस पाठ को पेज नंबर 33 तक पढ़ा था, जिसमें कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं और यदि बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। मृत्यु के पश्चात हमें पापों का दंड अवश्य ही मिलता है। उनके प्रवचन सुनकर, यानी कि संत के वचन सुनकर डाकू गब्बर से घबरा जाता है। आज हम इस वीडियो में इस पाठ को आगे से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले बच्चों पेज नंबर 34 और मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़िएगा। वह संत के पास गया। संत ने विनम्र शब्दों में डाकू से कहा, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यही मेरी जीविका का साधन है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे पापों का दंड मुझे ना भोगना पड़े। वह यानी कि गब्बर जो डाकू था वो संत के पास गया और उसने बड़ी ही सरल स्वभाव से उसने डाकू ने संत से कहा कि मैं तो डाकू हूँ और डाका डालना मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है और मेरा घर का पालन पोषण होता है। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं पाप के दंड का भागी भी ना बनूं। तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पापों का दंड मुझे ना भोगना पड़े, यानी कि मेरे ऊपर किसी तरह के पाप का दंड ना हो जिसकी सज़ा मुझे मिले। तो वह उपाय पूछ रहा है संत से। संत बहुत विद्वान व्यक्ति थे, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे संत। उन्होंने कुछ देर विचार किया, कुछ देर उन्होंने सोचा, फिर बोले, यदि तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते। क्या कहा? यदि तुम, गब्बर से कह रहे हैं संत कि यदि तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते तो एक काम तो तुम जरूर कर ही सकते हो। यहाँ संत बता रहे कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। संत ने क्या उपाय बताया उसको कि तुम डाका डालना नहीं छोड़ सकते, परंतु तुम झूठ बोलना छोड़ सकते हो, यानी कि तुम अब सच बोलना शुरू कर देना। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा कल्याण होगा, यानी कि शुभ होगा, अच्छा होगा, तुम्हारा वेलफेयर होगा। तो यदि तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे और सच बोलना शुरू कर दोगे तो। डाकू को संत की यह बात पसंद आई। डाकू को संत की यानी साधु महात्मा की बात को अच्छी लगी और उसने उनकी बात मान ली। संत को धन्यवाद करके वह वापस लौट आया। वह काफ़ी देर तक संत से बातचीत करता रहा, इसलिए इतनी देर में कथा सुनने वाले लौटकर, यानी कि जहाँ जो कथा सुनने के लिए लोग आए हुए थे, सुनने वाले यानी कि जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, लौटकर वापस अपने घर चले गए थे। उनमें से किसी को भी लौटने का अवसर ही नहीं था। किसके पास? गब्बर के पास किसी को भी लौटने का अवसर नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी समय तक संत से बातें करता रहा, जब तक वहाँ लोग जो मौजूद थे वो जा चुके थे, इसलिए उसको अवसर नहीं मिला उनको लूटने का। उसके अन्य साथियों ने कुछ लोगों को लूटकर उनके गहने एवं रुपए ले लिए थे, परंतु उसके कुछ साथियों ने फिर भी कुछ लोगों को लूटकर गहने और रुपए ले लिए थे। उस डाकू ने सोचा, मेरे साथी तो लोगों को लूटकर चले गए हैं, मैं क्यों ना आज राजमहल में ही डाका डालता हूँ। उसने राजमहल में डाका डालने का प्रोग्राम बनाया। ऐसा सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पहरेदार ने उससे पूछा, आप कौन हैं? पहरेदार होता है बच्चों गार्ड, जो रक्षा करता है, चौकीदार, वॉचमैन, जो गेट पर खड़ा रहता है। तो उसने उससे पूछा कि आप कौन हैं? डाकू ने झूठ बोलना छोड़ने का निश्चय पहले ही कर लिया था। संत की बात को उसने माना और उसने
सच बोलना शुरू कर दिया था और संत की बात उसे याद रही तो उसने निश्चय कर लिया था कि अब मैं कभी भी क्या है अब मैं हमेशा सच बोलूँगा। उसने उत्तर दिया डाकू, और यही सोचकर उसने उत्तर दिया कि मैं डाकू हूँ। उसने सच बोला, झूठ नहीं। पहरेदार उसकी बात सुनकर घबरा गया। जो द्वारपाल था, रक्षक था, चूँकि वो उसकी बात सुनकर डर गया। उसने सोचा शायद यह कोई राजमहल का ही बड़ा आदमी है। शायद वो अपने मन में विचार कर रहा है कि कोई राजमहल में रहने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता। देर होने के कारण ही ऐसा बोल रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया। भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो ये सरल स्वभाव से ऐसे ही पूछ रहा था। सरल यानी कि सामान्य रूप से ही ऐसे पूछ रहा था तुमसे कि तुम कौन हो। डाकू आसानी से राजमहल में प्रवेश पा गया, यानी कि उसने सच बोला। चौकीदार ने क्या हुआ, पहले डर गया, फिर उसे लगा कि शायद ये ऐसे ही झूठ गुस्से में बोल रहा है, तो उसकी बात पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको अंदर जाने दिया। इस प्रकार वह आसानी से राजमहल में घुस गया। वह महारानी के शयन कक्ष में पहुंच गया। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में। उस समय महारानी वहां नहीं थी। अपनी डाकू प्रवृत्ति के कारण उसने महारानी के गहनों का संदूक जल्दी ही दिखाई दे गया। डाकू प्रवृत्ति यानी कि जो चोरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, डाका डालने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनका अंदाज़ा होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ हो सकती है, यानी कि उनका जो नेचर बन जाता है प्रवृत्ति, वो उनका नेचर बन जाता है। उनको पता होता है हर चीज़ का, तो उसको अंदाज़ा था कि कौन सी चीज़ कहाँ मुझे मिल सकती है। तो उसे आसानी से महारानी के गहनों का संदूक उसे जल्दी से मिल गया। उसने वह संदूक सिर पे रखा और राजमहल से बाहर की ओर निकल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या ले जा रहे हो? डाकू ने फिर सच बोला, यानी कि गब्बर ने फिर सच बोला, महारानी के गहनों का संदूक। पहरेदार ने समझा यह मजाक कर रहा है, इसलिए फिर बोला, किससे पूछकर ले जा रहे हो? उसको वहाँ पे भी फिर मजाक लग रहा है और उसने फिर प्रश्न किया कि तुम किससे पूछकर ले जा रहे हो? संत की बातों से वह डाकू पहले ही प्रभावित था, यानी कि पहले ही से उससे इम्प्रेस था उसकी बातों से। कौन? डाकू संत की बातों से पहले ही इम्प्रेस था। उसकी जो प्रवचन थे, उसकी बातें थे, वो उससे बड़ा ही प्रभावित हो गया था और उनके उपदेशों से उनकी बात को मानने का प्रभाव वह देख चुका था। कौन सा प्रभाव था? सच बोलने का। जब संत ने उससे कहा था कि तुम अब झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलना शुरू कर दो। जब उसने पहला सच बोला, जब पहरेदार ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा डाकू, और उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो ये प्रभाव उसको देखने को मिल रहा था। तो उसने बिना डरे फिर उत्तर दिया कि डाका डालकर ले जा रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ से डाका डालकर ले जा रहा हूँ। तो पहरेदार घबरा गया। उसे लगा कि ये कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति ही है जिसे मैं नहीं जानता या पहचानता। ये व्यक्ति जिसे मैं नहीं पहचानता वह बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। तो उसको अंदर लगा कि ये शायद मेरी बातें बार बार मैं प्रश्न करता हूँ तो ये इससे चिढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे उत्तर देता है। तो इसलिए वो इसको बड़ी आसानी से अंदर जाने दिया और बड़ी आसानी से वो बाहर भी आ गया। इसलिए ऐसा उत्तर दे रहा है। संदूक में कोई साधारण वस्तु ही होगी। उसे लगा कि कोई मामूली सी चीज़ होगी। साधारण यानी कि कोई मामूली सी चीज़ होगी, अन्यथा यह इस प्रकार नहीं बोलता। पहरेदार ने डाकू को नहीं रोका और उसको जाने दिया। डाकू ने सच बोलने का निश्चय कर ही लिया था। सच बोलने का प्रभाव वह देख ही चुका था, यानी कि इफेक्ट वो देख चुका था कि मेरे सच बोलने से मेरे काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं, कि मैं डाका भी डाल रहा हूँ और सच भी बोल रहा हूँ। तो उसका प्रभाव वो बड़े ही देख रहा था। इफेक्ट क्या कि संत की बातों का जो मुझे उन्होंने उपाय बताया था उसका इफेक्ट कितना अच्छा मुझे मिल रहा है। वह जानता था कि उसने सच बोला है, इसलिए पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया, वरना पहरेदार उसे कभी राजमहल के अंदर नहीं जाने देता।
संत की कथा सुनकर और उनसे बातचीत करके डाकू के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। कथा सुनने के बाद वह संत की बातों से बड़ा ही प्रभावित हो गया और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई उसके मन में, यानी कि आदरपूर्ण आस्था और उनके ऊपर विश्वास हो गया। उसको फेथ हो गया था कि ये संत ने जो मुझे बताया बहुत अच्छी बात बताई है, और उनके ऊपर पूरी तरह से उसको विश्वास हो गया था। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास हो जाना या आदरपूर्ण आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा। अब सत्य का महत्व देखकर उसके मन में डर भी दूर हो गया था। अब उसे लगा कि मतलब सत्य यानी कि सच कितना इम्पोर्टेंट है, ये देखकर अब उसके मन से में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहा। वो निर्भय होकर के बिना डरे अब पूरे उससे वो सच बोल रहा था और उसके काम हो रहे थे। डाकू को आज से पहले इतना धन कभी प्राप्त नहीं हुआ था। धन का लूट का धन भी सभी डाकुओं में बंटता था। आज इतना सारा धन उसे अकेले मिला था, यानी कि जब ग्रुप में चोरी की जाती है तो सब चीज़ों का बंटवारा होता है, बट यहाँ गब्बर ने अकेले ने क्या की, चोरी की, डाका डाला, और उसे आज लगा कि इससे पहले मुझे इतना धन नहीं मिला और अकेले आज मैंने इतना धन मुझे प्राप्त हुआ है, तो अकेले मिला है। उसने सोचा अगर मैं इतना धन लेकर निकल गया और पकड़ा नहीं गया तो फिर भविष्य में कभी डाका नहीं डालूंगा। और उसने सोचा कि यदि मैं नहीं पकड़ा गया तो फिर भविष्य में फ्यूचर में कभी भी अब मैं डाका नहीं डालूंगा, इसी से अपना जीवन यापन करता रहूँगा। सुबह होने पर महारानी ने नहा धोकर जेवरात बदलने के लिए जब अपने हीरे जवाहरात के संदूक की ओर देखा तो वह अचंभित रह गई। अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित रह गई कि उसका बॉक्स कहाँ गया। वो संदूक को अपने ढूंढ रही थी। उनका वह संदूक वहाँ नहीं था। सेविकाओं ने पूरा शयन कक्ष छान मारा, यानी कि जो उनका बेडरूम था, बेडरूम का हर एक कोना वो देख चुके थे, पर संदूक का अता पता नहीं था। पर संदूक तो वहाँ था ही नहीं, मिलता कैसे। पूरे राजमहल में शोर मच गया। पहरेदार ने से पूछा गया तो उसने सारी बात सच सच बता दी। राजा ने अपने गुप्तचर संदूक चोरी करके ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे लगा दिए। गुप्तचर यानी कि जासूस। उसने राजा ने उस व्यक्ति के पीछे लगा दिए जो संदूक लेके गया था। राजा के गुप्तचरों ने जल्दी ही उस डाकू का पता लगा लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया, यानी कि सामने लेकर आए, और डाकू ने सच बोलने का प्रभाव देख ही लिया था। और डाकू को पता था कि सच बोलने से मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो उसे इस चीज़ का पूरा विश्वास था कि यदि मैं सच बोलूँगा तो यहाँ पर भी मेरे लिए अच्छा ही कुछ होगा। डाकू ने सत्संग में संत की कथा और उनके उपदेश के विषय में सारी बातें राजा को सच सच बता दी। राजा उसके सच बोलने से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे महल का प्रधान अंगरक्षक बना दिया। यहाँ डाकू को संत की बातों का जो उपाय बताया था उसका प्रभाव वो पहले ही देख रहा था कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है सच बोलने से। और उसने फिर राजा को भी बताया कि मैं किस तरह से रास्ते से जा रहा था और सत्संग में मुझे संत मिले जिनकी बातें मैंने सुनी, और उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया था जिस पर मैं चल रहा हूँ। और ये सभी बातें सुन के राजा भी उसकी बातों से प्रभावित हो गए, और राजा ने उसे उसके अपराध की सज़ा नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसके सच बोलने पर उसने सब चीज़ें सच सच बताई, उसके साथ साथ क्या हुआ और उसने कैसे कैसे काम किया, सब कुछ उसने सच सच बताया। और उसकी सच्चाई को देखकर ही राजा ने क्या किया, उसे महल का प्रधान अंगरक्षक बना दिया, यानी कि मुख्य अंगरक्षक, यानी कि व्यक्ति की जो राजा की रक्षा सबसे जो महत्वपूर्ण सिपाही होता है उसको वो बना दिया, सैनिक। उसने झूठ बोलना तो पहले ही छोड़ दिया था, डाका डालना तो अपने आप ही छूट गया।
धीरे 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 उसकी जो आदत थी सच बोलने की, उससे क्या हो गया, उसकी चोरी करने की आदत छूट गई, क्योंकि वह राजा के महल में अब सैनिक बन गया था। और हमेशा वह उन संत की बात को याद रखता था। इस प्रकार संत के प्रवचन एवं उनकी संगति ने एक डाकू के जीवन को भी पूरी तरह बदल दिया। यानी कि उस डाकू का पूरा जीवन एक अच्छी संगति से, कुछ समय जो उसने सत्संग में बिताया था, उससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह बिना डर के सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगा तथा उसके परिवार को समाज में मान और सम्मान भी प्राप्त हो गया। यहाँ सच बोलने से एक व्यक्ति का जीवन सुधर गया, जो एक गलत संगति में था, गलत काम करता था, लोगों को मारता था, जिससे उसको हमेशा क्या है, डर लगा रहता था। पर जब से उसने सच बोलना शुरू किया तो उसका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। सच बोलने से राजा ने उसको अपने महल का अंगरक्षक बना दिया और साथ ही साथ उसका जीवन में एक चीज़ जुड़ गई, वो क्या था, सच बोलना। सच से वो हर चीज़ को जीतने लगा था। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी संगति ही व्यक्ति को क्या है, संगति ही व्यक्ति को बिगाड़ती है और संगति ही व्यक्ति को, अच्छी संगति व्यक्ति को सुधार देती है और बुरी संगति व्यक्ति को बुरा बना देती है। एक कहावत है, एक दोहा है, सुनिएगा ध्यान से। काजल की कोठरी में कैसो हूँ, स्यानो जाए एक लीक काजर की लागी है, पे लागी है। इस दोहे का अर्थ होता है बच्चों, व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो, सतर्क हो, लेकिन अगर वह बुरे व्यक्ति के संग रहता है तो उस पर उसका बुरा प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक जल की तरह है। जिस प्रकार जल नीचे जाने को सदैव तत्पर रहता है, यानी कि नीचे जाने के लिए उतावला रहता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन बुरी संगति में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हम बुरी बातों को जल्दी अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं और अच्छी बातों को ध्यान भी नहीं देते। तो हमारा जीवन कैसे जल की तरह है, जैसे जल ऊपर से आता है और नीचे धरातल की ओर बढ़ता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए सज्जनों का साथ जरूरी है, यानी कि अच्छे व्यक्तियों का हमारे जीवन में साथ होना आवश्यक है। अन्यथा सज्जन व्यक्ति हमारे साथ नहीं है तो निश्चित है हमारा जीवन खराब हो सकता है, हम गलत संगति में पड़ सकते हैं। और उसी संगति में सबसे अच्छी बात है सच बोलना। और एक उदाहरण और आप देती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गंदे नाले का पानी जब गंगा नदी में गिरता है तो उसका अस्तित्व भी मिट जाता है, यानी कि मैला पानी भी क्या हो गया, गंगा में जाके शुद्ध हो गया। इसी प्रकार बुरा व्यक्ति भी जब अच्छी संगति में आ जाता है तो उसका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इस पार्ट को हम पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हमें दिए गए हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। आप इस पार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।